भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव राजा कंस के कैदी थे। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा, इसलिए उसने सभी संतानें मार डाली। लेकिन वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को जन्म के तुरंत बाद गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दिया। वहां श्री कृष्ण बड़े होने लगे, लेकिन कंस इस बात से अनजान नहीं था कि वह अभी भी जीवित हैं। इसलिए उसने कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षसों को भेजा। उन्हीं में से एक थी पूतना। पूतना कौन थी? पूतना एक भयानक राक्षसी थी, जिसे बालघातिनी कहा जाता था, अर्थात वह छोटे बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी। वह मायावी थी और अपनी रूप बदलने की शक्ति रखती थी। कंस ने उसे यह आदेश दिया कि वह गोकुल जाकर नवजात शिशुओं को मार डाले, विशेष रूप से कृष्ण को। पूतना का गोकुल आगमन पूतना, जो भयानक रूप वाली राक्षसी थी, अपने मायावी शक्ति के द्वारा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंची। वह इतनी सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रही थी कि गोकुल की स्त्रियां भी उसकी सुंदरता को देखकर प्रभावित हो गईं। किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। वह सीधे नंद बाबा के घर पहुंची, जहां श्री कृष्ण मां यशोदा की गोद में खेल रहे थे। पूतना ने अत्यंत स्नेहपूर्ण भाव दिखाते हुए श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेने की इच्छा प्रकट की। मां यशोदा और अन्य गोकुलवासियों को इसमें कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि वह एक साधारण स्त्री की भांति व्यवहार कर रही थी। पूतना का विषपान प्रयास, पूतना ने अपनी मायावी शक्ति से अपने स्तनों में घातक विष लगा लिया था, ताकि जब श्री कृष्ण दूध पिए तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाए। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को गोद में लिया, उसने उन्हें अपने विषैले स्तनों से दूध पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, वे स्वयं नारायण के अवतार थे। उन्होंने पूतना के स्तनों से दूध पीने के साथ साथ उसका प्राण भी पीना शुरू कर दिया। पूतना का अंत जैसे ही श्री कृष्ण ने पूतना का प्राण खींचना शुरू किया, उसे भयंकर पीड़ा होने लगी। वह तड़पने लगी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अत्यंत वेदना में चिल्लाने लगी। उसकी सारी मायावी शक्तियां विफल हो गईं और वह अपने असली रूप में आ गई। वह एक विशालकाय राक्षसी थी, जिसकी लंबाई कई योजन मीलों तक फैली हुई थी। उसके विशाल शरीर से गोकुलवासी भयभीत हो गए। तड़पते हुए वह पूरी गोकुल नगरी को हिला देने वाली चीखें मारने लगी और अंततः वह भूमि पर गिर पड़ी। गिरते ही उसका प्राण निकल गया और उसका विशाल शरीर वृक्षों को तोड़ता हुआ धरती पर गिर गया। गोकुलवासियों की प्रतिक्रिया, गोकुलवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक नन्हा शिशु इतनी भयानक राक्षसी का वध कर सकता है। मां यशोदा और नंद बाबा अत्यंत घबरा गए और तुरंत श्री कृष्ण को गोद में उठाकर देखने लगे कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं आई। पूतना का उद्धार भगवान श्री कृष्ण केवल संहार करने वाले नहीं हैं, बल्कि वे उद्धार करने वाले भी हैं। पूतना, जो संतान हत्या करने वाली थी, उसे भी भगवान ने केवल मृत्यु ही नहीं दी, बल्कि उसे मोक्ष भी प्रदान किया। क्योंकि पूतना ने श्री कृष्ण को मां के समान अपने स्तनों से दूध पिलाने की चेष्टा की थी, इसलिए